कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन पे थ्योरी आती है, समझना है, याद नहीं करना है। थ्योरी ये नहीं आएगी डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे इसमें हमने लिख दिया है, ये हमने समझाने के लिए लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल के आएंगे, पर समझ लोगे सब आ जाएगा। अच्छा, पहले इसको समझने के लिए हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं क्या लिखते हैं? import java.util.star। हर बार यही लिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ स्टार लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ स्कैनर लिख देते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं, है ना। क्यों लिखा जाता है कभी सोचा है? कुछ प्रोग्राम में हम लोग डायरेक्ट क्लास से काम ले रहे थे, कुछ प्रोग्राम में ये इंक्लूड नहीं कर रहे थे। पैटर्न्स के जब प्रोग्राम करे थे इंपोर्ट नहीं लगाते थे, और जब पैटर्न्स के प्रोग्राम नहीं करे जिसमें स्कैनर लगाना होता था उसमें क्या लगाते थे? इंपोर्ट जावा। ध्यान में ऐसा, मतलब हर प्रोग्राम में मोस्टली इंपोर्ट जावा लगाते थे, बस जिसमें इनपुट नहीं लेना होता था उसमें छोड़ सकते थे, लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा था। क्या रीजन था इसके पीछे? सबसे पहले इस इंपोर्ट कीवर्ड का क्या यूज होता है? इंपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है किसी पैकेज को हमारे प्रोग्राम में लाना। जो हम लोग एक क्लास बनाने जा रहे हैं, किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं। अच्छा, ये तो बात समझ, इंपोर्ट का काम समझ में आया। पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है जिसमें प्री डिफाइंड क्लासेस हो। ये java.util हमारा एक पैकेज है, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट क्लासेस हैं, इसको हम अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं, सही है। क्लासेस जैसे कि स्कैनर, स्कैनर एक क्लास है, ठीक है, उसको तुम यूज कर रहे होते हो, इसलिए इंपोर्ट java.util लेके आओ। किस पैकेज को? java.util को। क्यों लाओ? क्योंकि इसके अंदर स्कैनर है, हमें अपने प्रोग्राम में क्या लगाना है? स्कैनर लगाना है। समझ में आ रहा है? अब बात रही स्टार की, और कुछ लोग स्कैनर ही लगा देते हैं। देखो, जो java.util है ना, एक पैकेज अभी हमने बताया, और पैकेज के अंदर बहुत सी क्लासेस होती हैं, सिर्फ एक नहीं होती है। क्या होती है? सेवरल क्लासेस होती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर सेवरल क्लासेस हैं इसके अंदर, अगर तुम स्टार लगाओगे तो तुम अपने प्रोग्राम में जिस क्लास को चाहो यूज कर सकते हो। मतलब java.util में जितनी भी क्लासेस हैं उनमें से जिसको चाहो यूज कर लो। समझ में आ रहा है? अगर क्या लगाओगे? स्टार लगाओगे। लेकिन कुछ लोग स्कैनर ही लगाते हैं, वो भी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या यूज करना होता है? सिर्फ स्कैनर ही यूज करना होता है, इसके अलावा तो कुछ यूज कर ही नहीं रहे। अपने लेवल पे हमें स्कैनर ही यूज करना है, इसलिए चाहे स्कैनर लगाओ चाहे स्टार लगाओ। स्कैनर लगाओगे तो सिर्फ स्कैनर एक्सेसिबल है तुम्हारे प्रोग्राम में, और स्टार लगाओगे तो सारी एक्सेसिबल है, पर हम स्कैनर ही यूज करते हैं, तो स्टार भी ठीक है और स्कैनर भी ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? इसको समझने एग्जाम्पल, तुम एक पेन लेने जा रहे हो, तुम चाहो तो अपने वॉलेट से 10 रुपए निकाल के लेके जाओ, चाहो तो पूरा वॉलेट ले जाओ, खर्च होगा कितने? 10 रुपए। वैसे ही है, चाहो सिर्फ स्कैनर लाओ, चाहो तो पूरा स्टार ले आओ, यूज क्या करोगे? सिर्फ स्कैनर। तो पूछना है, सारी चीज समझ में आती है। इंपोर्ट पैकेज को अपने क्लास में लाता है, java.util एक पैकेज है, और भी पैकेजेस हैं, सिर्फ java.util नहीं, और भी पैकेज है, बाद में देखेंगे। और क्या है? स्टार मतलब सारी क्लासेस, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंक्लूड कर लो। पैकेज से नाम ही समझ में आ रहा है कि एक पैकेट है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, सेवरल क्लासेस हैं इसके अंदर, ठीक। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। यूज ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड अभी बता दिया है ना। इट इज यूज्ड टू इंक्लूड अ पैकेज इन आवर प्रोग्राम। अभी डेफिनेशन लिखते हैं। इसके बाद क्या है? डिफाइंड पैकेज। पैकेज क्या होता है? इसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, ठीक है। पैकेज के अगर हम तुम्हें एग्जांपल दें, एक मान लो एग्जांपल हो गया तुम्हारा, ये पैकेज है हमारा java.util, इसके अंदर सेवरल क्लासेस हैं। वैसे एक पैकेज होता है हमारा java.io, इसके अंदर भी क्या होती है? सेवरल क्लासेस होती है, सही है। एक पैकेज होता है हमारा java.lang, इसके अंदर भी क्या होता है? सेवरल क्लासेस होते हैं। ये तीन मेन है, और भी है बहुत सारे जावा में, पर हमारे लिए तीन मेन है, java.lang, java.io, java.util, और इनके अंदर सबके अंदर कुछ क्लासेस होती हैं। पहला क्वेश्चन था यूज ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड, अभी समझा दिया था। इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू इंक्लूड अ पैकेज इन आवर प्रोग्राम। सिंपल वर्ड्स अपने वर्ड्स में है। दूसरा डिफाइंड पैकेज। पैकेज क्या होता है? अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस सच दैट ईच क्लास इंक्लूड डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस। कलेक्शन ऑफ पैकेज है, सॉरी कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। एक पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। इसके बाद गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पैकेज अलोंग विद वन क्लास इंक्लूड इन इट। 3 एग्जांपल देने पैकेज के। मेन पैकेज अभी हमने बताए थे, उन्हीं पैकेज को देते हैं। एक java.io है, java.util है, java.lang है। 3 मेन पैकेज हमने बताए थे। अब इनके अंदर ही क्लासेस बता दो, है ना, एक एक एग्जांपल देना है। देखो io जो है इसके अंदर होता है हमारा बफर रीडर। बफर रीडर पहले यूज में आता था, इनपुट का प्रोसीजर है,
जैसे स्कैनर है वैसे ही है, पर अब इतना नहीं है, ठीक है, अब कोर्स से हट चुका है। बस इनकी थ्योरी रह गई है कि java.io में क्या होता है, बफर रीडर होता है। पूछना है java.util में क्या होता है, हमारा स्कैनर होता है। अभी देख लिया, और भी चीजें होती हैं सब पैकेजेस में, पर हमें मेन बात लिखनी है। java.lang में हमारे होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। और एक चीज और होती है, क्या होती है, रैपर क्लास। रैपर क्लासेस भी हमारी इसी के अंदर होती है। रैपर क्लास के ऊपर आगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो बाद में कवर अप करेंगे। java.lang में पहली चीज मैथमेटिकल फंक्शन, दूसरी चीज रैपर क्लासेस, याद रखना। इसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार व्हाइल इंपोर्टिंग अ पैकेज? इट इज यूज्ड टू मेक एक्सेसिबल ऑल क्लासेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज इन आवर प्रोग्राम। स्टार की वजह से हम सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पूछना है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैथमेटिकल फंक्शन अभी हमने बताया किसमें, java.lang में। जब भी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी भी हम लोग import java.lang नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कभी, और अंदर मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने को आता है, यूज भी कर लेते हैं, है ना। तो क्या सही है या गलत है? क्यों कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? लिखना चाहिए ना ऊपर, सिर्फ import java.util क्यों लिखा है, एक लाइन और लगाओ import java.lang, तब काम करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो होता है ना हमारा, ये डिफॉल्ट पैकेज होता है। डिफॉल्ट का मतलब पता है, जो पहले से लगा हो। एक फोन लिया, एक वॉलपेपर लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वॉलपेपर। तो वैसे ये java.lang डिफॉल्ट है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप मैथमेटिकल फंक्शन डायरेक्ट यूज करते हो।